विद द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अल्केन्स किया था, अब हमें अल्केन्स की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब देखो अल्केन्स की एक प्रिपरेशन हमने कल भी कर ली थी। कौन सी की थी? हाँ, अल्काइन से। देखो भाई, अल्काइन से आप अल्काइन लाइक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। तो आप प्रोपाइन को प्रोपीन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जरा यहाँ एक थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। देखो आप ना, अगर यहाँ ये सोचो कि हम निकल लेंगे और इतना देंगे हाइड्रोजन तो ये बन जाएगा, दोबारा रिएक्शन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने सिंपल निकल ले लिया या प्लेटिनम ले लिया या पैलेडियम ले लिया, मैं ओनली ले रहा हूँ PD पैलेडियम, वाई आई विल शो यू। अगर आप लेते हो पैलेडियम तो क्या होगा? ठीक है, पहले बन जाएगा आपका ये अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन देखो भाई, ऐसा हो ना कि आपने रोक रखा है हाइड्रोजन को, वो तो उसी चैम्बर में पड़ा हुआ है। दोबारा से जब अल्कीन बना, इट विल रिएक्ट अगेन विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म अल्केन। तो हमें इस रिएक्शन को रोकना पड़ेगा। मीन्स हमें जो करनी है यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी लिमिटेड। और देखो एक ही तरीका है जिससे आप रिडक्शन को मतलब कि प्रिवेंट या स्टॉप कर सकते हो। देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो एक तरीके से ये अल्काइन की रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो अब रिडक्शन को रोकने का एक ही तरीका होता है। अगर आपके पास H2 दिया है और PD है, आप इसके साथ में कार्बन लगा दो। ठीक है, यह एक नाम और भी है, PD के साथ में लगा दो आप BaSO4। ये कार्बन या BaSO4 ओनली विद पैलेडियम, निकल एंड प्लेटिनम नहीं करना है, ओनली लेना है पैलेडियम आपको इफ यू वांट टू हैव ए लिमिटेड रिडक्शन। तो कार्बन या बेरियम सल्फेट, दे विल एक्ट लाइक पॉइजन एंड ये क्या करेंगे? देखो, व्हाट इज पैलेडियम, व्हाट इज द रोल ऑफ पैलेडियम हियर? कैटालिसिस। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और जो ये कार्बन है या BaSO4 है, ये काम करेगा एज ए पॉइजन। किसके लिए पॉइजन होगा? फॉर द कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम कर देगा। मींस ये अल्काइन से अल्कीन पर ही रिएक्शन को रोक देगा, फर्दर इसकी और रिडक्शन नहीं करने देगा। और आपके लिए मतलब अगर आपको रखना हो याद, ऑल्दो +2 में आएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ आपको, PD plus BaSO4 is known as Lindlar reagent, LINDLAR, ये नाम है साइंटिस्ट का, लिन्नार रिएजेंट। तो PD plus BaSO4, अगर कार्बन लगाओगे तब भी यही होगा। तो मीन्स रिडक्शन को रोकने के लिए, अगर मान लो रिडक्शन 2 स्टेप में हो रही थी, उसको सिंगल स्टेप पे रोकने के लिए आपको लगाना पड़ेगा PD BaSO4 या PD कार्बन। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिससे आपने अल्काइन से अल्किन बनाया। यह आसान तरीका था, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें यहाँ टाइम लगेगा आपको करने के लिए। अब दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास मतलब कि +2 में भी आएगा आपके पास, ये 10th में तो नहीं था वैसे। देखो, हम ना हेलो एल्केन लाइक क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, कुछ भी ऐसा हो, तो हम हेलो एल्केन से एल्कीन बना सकते हैं। तपेश ठीक है, बना सकते हैं। हाँ, देखो CH3 CH2 CH Cl CH3, इसका नेम क्या है? हाँ, 2-क्लोरोब्यूटेन। जरा समझना, बहुत ही लॉजिकल रिएक्शन है। बस देखो, इस रिएक्शन में करना क्या है आपको, जो याद होना चाहिए, बस आपको यहाँ यूज़ करना है अल्कोहलिक KOH का शॉर्ट फॉर्म में, इसको ALC डॉट, अल्कोहल को हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है
अल्कोहलिक KOH, ये यूज़ करना है। एंड बस रखना याद हमेशा, अल्कोहलिक KOH हमेशा ना एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल कोज करते हैं। कैसे करते हैं जरा समझना। रिएक्शन जो होगी उसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी? बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसका एक नाम और है रिएक्शन का, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये रिएक्शन आपको हमेशा याद रहेगी, अगर आप ध्यान से सुन लो, बस इतना ही काफ़ी है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप की रिएक्शन है और अलग जो होती हैं वो जल्दी होती है याद। ये जो आपके पास यहाँ पर हेलो अल्केन दिया है, अगर आपने यहाँ अल्कोहलिक KOH लिया, रखना याद, अगर ये एक्वस KOH हुआ या सिंपल KOH हुआ, ये रिएक्शन नहीं होगी, कुछ और होगा। दैट विल स्टडी इन +2, वो सिंपल है इससे भी, बट ये भी +2 में ही आएगी। जरा समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा कार्बन कौन सा है इसमें से? CH, मतलब जो जुड़ा हुआ है विद Cl, ठीक है। ये वाला कार्बन CH, ये अल्फा है, मीन्स बात CH की नहीं है, बात ये है, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो अल्कीन है, अब अल्कीन में जो जुड़ा है डबल बॉन्ड से वो क्या हो गया? अल्फा। ऐसे ही अल्कोहल में जुड़ा है OH से, वो क्या कार्बन हो गया? अल्फा। ऐसे ही हेलो अल्केन में वो कार्बन जो जुड़ा हुआ है हेलोजन से, वो क्या होगा? अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन आ गया। अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा? बीटा। ये भी क्या होगा? बीटा। देखो अल्फा के बाद बीटा, और ये कौन सा? गामा। और तो गामा का कोई रोल नहीं है पूरा +1 +2 में, तो बात उसी करनी नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा तक ही आपकी नॉलेज काफ़ी है। तो यह वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, वो आपका सेकंड जो है वो बीटा हो जाएगा। अब सुनो, होगा क्या? बीटा एलिमिनेशन, या फिर नाम क्या दिया? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन की, और हैलोजन की। तो इस रिएक्शन में Cl तो पक्का बाहर जाना है, इसकी तो कोई भी यहाँ पर मतलब कोई वैसी बात नहीं होगा। लेकिन बात पता क्या आती है? कहाँ से बाहर जाए हाइड्रोजन? दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम द बीटा पोजीशन। हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम द बीटा पोजीशन। अब यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ रिएक्शन, थोड़ा सा एक अलग रिएक्शन है ये बीटा 1 और ये बीटा 2, जस्ट समझाने लिखा है मैंने, आपको कुछ नहीं लिखना है, बीटा अल्फा कुछ भी नहीं, आपको जस्ट रिएक्शन को कंप्लीट करके लिख देना वहाँ पर, प्रोडक्ट्स को सिंपल वे में। तो अब रिएक्शन कैसे होगी? देखो मैं दोनों ही कर रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए, आप डायरेक्टली लिखोगे वहाँ प्लस करके। देखो दो आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, एक बीटा 1 है और एक बीटा 2 है। अगर देखो अल्फा जो रहा अल्फा, ये एक ही होगा, और यहाँ से बाहर क्या जाएगा? हैलोजन, चाहे Br होता, Cl जो मर्जी हो। अब ये बाहर जा चुका है, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वो वाला हाइड्रोजन जो बीटा 1 पर है, कौन सा है? तो ये रिमूव हो गया, तो क्या बनेगा बताओ भाई मुझे, आप बोलो। CH3 CH, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इधर से Cl इधर से H बाहर चला गया, 2 एटम बाहर गए तो एक बॉन्ड तो बनना ही बनना था, क्योंकि एक बॉन्ड के टूटने पर 2 एटम जुड़ रहे थे पहले, सेम उल्टा इसका रिवर्स हो गया। देन CH3, इसका नाम बताओ भाई क्या होगा? हाँ ब्यूटोइन, इट्स नेम इज ब्यूटोइन। अब ये छोड़ दो, ये तो रिमूव होना है। अब यहाँ से H को रिमूव करना है बीटा 1 से, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो सही है, प्लस HCl बाहर जाएगा, वो मर्जी है लिखो ना लिखो, प्लस HCl। लेकिन ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये बताओ क्या ये दोनों ऐसे बने कि 50-50%, या कोई एक ऐसा है जो मेजर अमाउंट में है, एक ऐसा है जो माइनर अमाउंट में है, और तो दोनों ही अल्कीन है, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बताओ भाई। अब देखो यहाँ पर आपके पास ना 2 टाइप के अल्कीन्स बने हैं,
एक है ब्यूट 1इन, ब्यूट 2इन, और ये है ब्यूट 1इन। नाउ सी, देखो भाई, एल्कीन की स्टेबिलिटी पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन कर चुके हो आप बेसिक केमिस्ट्री में? बेसिक खत्म हो चुका है आपको बेटा, पहले तो देखो, ये जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं, इनके साथ जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है वो ये है, और हाइड्रोजन नहीं कहा मैंने, कार्बन। उन कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं वो क्या होते हैं? हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन। बात हो चुकी है, पहले नहीं हो चुकी है? सो इट कंटेन्स हाउ मैनी हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन? 6, 3 and 3, 6 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन। यहां डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? ओनली, हाँ, उस कार्बन से ओनली 2 जुड़े हैं हाइड्रोजन। सो हेयर 2 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। So as the number of hyperconjugative hydrogens increases, the stability of the alkenes also increases. That's why it will be major product, it will be minor. Clear बात यहाँ पर? डाउट किसी को? डाउट ये होता नहीं है, पर बाद में जब पूछूंगा हफ्ते बाद होगा नहीं। ये कौन सी कंडीशन है? खत्म कंडीशन है बेटा ये, ठीक है ना? तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। अच्छा, इसके बाद जो आपको दिया है नोट्स के अकॉर्डिंगली, यहाँ आप देखो एल्कीन को मैं 10th के बेसिस पे लूँगा और नोट्स में सही कर लेना। नोट्स में गलत लिखा हुआ है, वो रिएक्शन गलत दी है, ऊपर लिखा कुछ और है और रिएक्शन गलत की हुई है। मैं कर देता हूँ पेज नंबर 10 पर जो है ना, जहाँ लिखा है नंबर 3 पर फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, वहाँ रिएक्शन चेंज कर लेना, वो गलत हो गई है। देखो कैसे होगा, उसमें दिया हुआ है आपको 1,2 डाइब्रोमो, वो नहीं करना है आपको, मैंने अल्कोहल कहा हुआ है, रिएक्शन ही गलत दी हुई है। और ये रिएक्शन आपके 10th क्लास बेसिस पर है कि अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हो। बनाया होगा आप लोगों ने, कैसे? हीटिंग करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड क्या होगी? डिहाइड्रेशन, उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। देखो जैसे ये अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH, और बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपली हीटिंग कर देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन लिख दो या लिख दो कंसंट्रेटेड H2SO4, बात एक ही रहेगी, ठीक है? तो अब देखो इसमें होगा क्या? अरे हिमांशु, लवीश, कुछ बेचैन से हो या ठीक ठाक हो? ठीक है भाई, तो गड़बड़ तो नहीं है? बातें कर रहे हो? यहाँ केमिस्ट्री फालतू आती है या आती नहीं है? कौन सी कंडीशन है ये बताओ भाई? देख रहा हूँ मैं, लगे वही होगा इधर को उधर। देखो यहाँ पर यहाँ पर डिहाइड्रेशन होनी है और OH बाहर निकलेगा। OH कैसा कार्बन है? मैं जो कार्बन जुड़ा है OH के साथ में कौन सा है? अल्फा। बस यहाँ से क्या जाएगा बाहर? हाइड्रोजन। देखो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन यहाँ से भेज दो बाहर, आप यहीं से जहाँ OH है उससे नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ से OH बाहर गया, यहाँ से क्या बाहर जाएगा आपके पास? तो क्या बनेगा? CH3, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बना ये? प्रोपेनॉल से प्रोपीन, प्रोपेन 1, यहाँ प्रोपीन, ठीक है, प्रोप 1 इन, यहाँ प्रोपीन बन गया। कैसे बना? जब आपने अल्कोहल की एसिडिक डिहाइड्रेशन की। द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन इज वाटर जो है वो रिमूव हो गया, और रिमूव हुआ ही है,
ठीक है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, ये आसान सी रिएक्शन है 10th क्लास के बेसिस पर, ठीक है। चलो ये हो गया। इससे नेक्स्ट अब देखो ठीक कर लेना, पेज नंबर 10th पर थर्ड रिएक्शन जो है वहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, वो एक्चुअल में 4th वाला कॉपी हो गया है, वो ठीक कर लेना आप। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट, फ्रॉम द विसिनल डाई हैलाइड्स। अब जरा समझना व्हाट इज विसिनल डाई हैलाइड। मैं करवाया आपको वैसे विसिनल जेमिनल, अब सुनो होता क्या है विसिनल डाई हैलाइड। देखो जैसे मान लो आपके पास ये है CH3 CH, यहाँ लगा दो Cl, फिर यहाँ लगा दो CH2, फिर लगा दो यहाँ Cl और ये लगा दिया आपने CH3। एक तो डाई हैलाइड ये है, इसका नाम होगा 1,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। एक ये है, एक और 3 एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ये लो ABC, इन तीनों में कोई 2 ऐसे हैं जिनमें एक रिलेशन है। कौन से हैं वो? कुछ लॉजिकल सोचो कि किस 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक रिलेशन है, कुछ लिंक है उनके बीच में, कुछ कॉमन है। बी और सी, अच्छा। और बताओ भाई, ए और बी, ओके। कोई और? तीनों सेम हैं। चलो ये मत बोल देना तीनों के पास 2-2 हैलोजन है, वो सिमेट्री है, वो नहीं बात करनी मैंने, क्योंकि मैंने कहा 2 है ऐसे, तीनों कहा ही नहीं मैंने। 2 ऐसे हैं जिनमें कुछ रिलेशन है आपस में, कुछ कॉमन है। इम्पल्स, किन्नू, अब बताओ भाई, बायजूस और इम्पल्स के बीच में किन्नू भी आता है। चलो अब बताओ, और कोई बेनिफिट नहीं ऐसे बोलने का आपके किन्नू के बाग का जब तक आप पूरी क्लास को एक बार जूस में पिलवा दो। बाग रखे हुए हैं, ओके। बस ये देखो भाई, लिसन, देखो यहाँ जा समझना, जो लिंक है ना आपका वो आएगा बी और सी में, ठीक है। क्या लिंक है बताओ, क्या लिंक है? लिंक सर, हाँ जो एरोजन सर वो बीच में है सर। बैठो, यस, हाँ कार्बन से जुड़े हुए, हाँ देखो एडजेसेंट कार्बन मीन्स जुड़े हुए साथ में, ये और ये साथ जुड़े हुए हैं, और ये भी 1-2 कार्बन, यहाँ पर 2-3 मीन्स बीच में गैप नहीं। जैसे यहाँ पर क्या है, बीच में एक कार्बन आ गया जिसके पास हैलोजन नहीं है। तो देखो भाई, जो आपके ऐसे देखो, यहाँ पर भी डाई हैलाइड ही है, ये भी डाई हैलाइड है, ये भी डाई हैलाइड, बट ये बी और सी में क्या है, दोनों हैलोजन जुड़े हैं एडजेसेंट, जैसे 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, बीच में कोई और गैप नहीं है। इसे बोलते क्या हैं हम, विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल, देखो विसिनल वर्ड जो बना है ना, अब कई बच्चों की यहाँ बड़ी अच्छी इंग्लिश है, बताएंगे मुझे। विसिनल वर्ड बना है विसिनिटी से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनिटी? बताओ भाई, मीनिंग ऑफ विसिनिटी। अरे इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक इंग्लिश पढ़ते रहते हो आप लोग।
ये सिंपल वर्ड पूछ लिया मैंने तो, जो डेली यूज में होता रहता है, विसिनिटी। हाँ विसिनिटी होता है प्रोक्सीमिटी। हाँ अभी प्रोक्सीमिटी क्या होता है? नियर, नियर, नियर। आता रहता है आपके न्यूज़पेपर वगैरह में वर्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विसिनिटी और प्रोक्सीमिटी इट मीन्स नियर। लाइक जैसे दीपेश जो है, इट इज दीपेश इज प्रोक्सीमल टू मी, प्रोक्सीमल टू मी। इसका रिवर्स होता है, आई थिंक बच्चों ने पढ़ा बायो वालों ने, उसका उल्टा होता है डिस्टल। प्रोक्सीमल का उल्टा डिस्टल, पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा ये। हाँ फिर चलो बस ये, अब सुन लो, अगर आपके पास विसिनल डाई हैलाइड है, मीन्स जिसमें साथ साथ जुड़े हुए दो हैलोजन हैं, और कहीं आपने उसके साथ में जिंक ले लिया, तो देखो जिंक क्या है, इट विल चेंज इनटू ZnCl2। दोनों Cl यहाँ से गायब हो जाएंगे और यहाँ क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो भाई ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। और सेम वही रूल अप्लाई वहाँ होगा, वहाँ बनेगा ब्यूट पेंट 1 इन 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। यहाँ बना क्या है? ब्यूट 2 इन। ये फ़र्क रहेगा बस, अदरवाइज ये रिएक्शन इस तरीके से होएगी। कोई डाउट इसमें किसी को? चलो भाई, अब यहाँ पर आपने एल्कीन की प्रिपरेशन भी ख़त्म कर दी। ठीक है, तो बस अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें अल्काइंस प्लस बेंजीन, क्योंकि अल्काइन की केवल 2 ही प्रिपरेशन है, आसानी हैं, 2 ही हैं, फालतू है भी नहीं। अल्काइन प्लस बेंजीन, उनकी प्रिपरेशन कर देंगे। तो कल हमारा नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन वाला कंसेप्ट टोटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? देखो भाई, एडजेसेंट मीन्स साथ जुड़ा हुआ। जैसे मैं बात करूं शिवम की, विवेक की एंड यू, तो अगर विवेक आपके और दोनों के एडजेसेंट में हैं, इधर से भी इधर से भी, लेकिन आप जो है ओनली विवेक के एडजेसेंट में हो, अगर बात शिवम की करोगे तो यू आर नॉट एडजेसेंट, बिल्कुल साथ वाला, नेक्स्ट टू, पड़ोसी, नेबर। ठीक है, कौन सा नेबर? बिल्कुल साथ वाला, ऐसा भी नहीं कि अगले मोहल्ले वाला। ठीक है, ऑल दो आपके होते हैं, आई नो ज़्यादातर वही होते हैं, बट केमिस्ट्री में बिल्कुल साथ वाला। ठीक है, तो चलो यहाँ आपका एल्कीन हो गया। इसमें बात क्या हुई?